हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना घर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। और मरने से याद आया कि हमारे मुआशरे की एक बड़ी अच्छाई और अच्छी आदत है कि जब कोई मर जाता है तो उसके फ्यूनरल पे यानी उसके जनाजा पे नमाज जनाजा वाले दिन खड़ा होकर के ऐलान किया जाता है कि जनाब, अगर किसी ने इस शख्स से मरने वाले से कोई उधार लेना है तो वो आकर के बता दे या राह खुदा माफ कर दे। और हमारा मुआशरा बड़ा ही अच्छा है, अक्सर और बेशतर उसे उधार मरने वाले को माफ कर दिया जाता है, मगर चंद ना खलफ या कह लीजिए हम जैसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं भाई हम अफोर्ड नहीं करते, हमने ये उधार लेना है, तो फिर उससे वादा किया जाता है उसके लवाहकीन की तरफ से कि हम आपका उधार वापस करेंगे। और कुछ ऐसा ही अहवाल वासा वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर का है। और उनके अफसरान को, उनकी अफसर शाही को बल्कि ये चाहिए कि वासा का एक सिर्फ नुमाइशी यानी कि सिर्फ एक बतौर नुमाइश एक जनाजे का एहतमाम करें और तमाम अपने कवानीन को और लैंड ऑफ लॉ तमाम मुल्क अजीज के कवानीन को और वासा में जो इम्प्लीमेंट है उनका जनाजा उठा करके एक नुमाइशी तौर पे तमाम कौम के टैक्स पेयर्स के सामने रख दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि भाई आपके टैक्स की वजह से ये जो हमें पैसे मिलते थे उनमें जो गबन हुए हैं, जो गतरबूत हुई है, जो खुर्द बुर्द हुई है, वो हमारा ये वासा का वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर का निज़ाम तो तमाम फोत हो गया है, तो आप राह खुदा से मुआफ कर दें। और ये आप जैसे और हम जैसे टैक्स पेयर को ही कहा जा सकता है, छोटी छोटी गलियों में रहने वाले गरीब गुरबा मसाकीन जिनसे 3 वक्त का खाना पूरा नहीं होता, क्योंकि बड़े जो लोग हैं उनसे तो वासा वाले ये भी नहीं कह सकते कि माफ कर दें, क्योंकि वो तो वासा को बिल ही नहीं देते। ये आपको आने वाले आइंदा प्रोग्राम्स में बताएंगे कि वासा के जिम्मे, वासा लाहौर के जिम्मे रिकवरीज जो पेंडिंग हैं, बड़े बड़े ये जो बुर्ज हैं और इनसे कितनी करोड़ों रुपए की यहाँ से रिकवरीज करनी है और वासा नहीं कर रहा, रिकवरी सिर्फ आपसे और मुझसे होती है। और वासा ने ये जनाजा निकाल दिया है टैक्स पेयर के पैसों का। इन्हें बताने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से 50 लाख, 1 करोड़, 2 लाख रुपया उधार लेना हो तो आप उससे उधार मांगने ही ना जाएं, आप ये कहें कि जनाब ये तो 2 3 4 5 साल 10 साल पुराना हो गया, तो जनाब अब क्या मांगना, माफ कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे यहाँ तो सेटलमेंट कमिश्नर के हमारे फॉर फर्दर्स जो कभी जो लोग उधर से माइग्रेट करके इंडिया से इधर आए थे, उन्हें जो यूनिट्स मिले, अलाट की गई यहाँ जायदादें पाकिस्तान में, उनके फैसले आज तक उनके पोते पड़पोते ले रहे हैं अदालतों से कि जनाब ये हमारा हक है। तो फिर ये किस तरह मुमकिन है कि आप 20 से 25 करोड़ रुपए आप बिल्कुल कौमी खजाना के खा जाएं वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर, और एमडी साहब को फुर्सत नहीं कि इन कामों की तरफ वो ध्यान दें। और कैसे फुर्सत हो कि भाई उनकी तो बड़ी गुनागू मसरूफियात हैं कि तमाम वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर को उन्होंने देखना है। ये वो क्यों देखें कि 20 से 25 करोड़ रुपया गरीब गुरबा मसाकीन टैक्स पेयर्स का जो गतरबूद हो गया है वो क्यों वो वहां से उसकी बाबत कुछ करें। और उनसे बात करने के लिए अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के कवानीन के तहत तो हर शहरी उनसे यह इस्तफसार, यह सवाल पूछ सकता है कि भाई मेरे टैक्स के पैसों से 20 से 25 करोड़ की गतरबूद है, ये कहाँ गई, क्यों हुई। मगर उनके पास तो वक्त ही नहीं कि उस चीज का वो टेलीफोनिक जवाब दे दें या किसी फोरम पे आके इसका इजहार कर दें कि इसमें सदाकत है या ये द्रोहगोई पे महमूल बात है। उनके पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं। अब दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूं कि वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर ने 2000 सन 2019 तक 20 से कमोवेश हमारे जराए के मुताबिक 20 से 25 करोड़ रुपए जो है कंस्ट्रक्शन के कामों के जिम्मे में, तामीर के कामों के जिम्मे में और मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क्स के जिम्मन में मुतलका कॉन्ट्रैक्टर्स को उनसे
वो जो है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ही वो नहीं काटा जो 16% होता है, वो ही नहीं काटा, और उसके ज़िम्मन में कौमी खजाना को 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। मैं फिर से बताता चलूं कि इस ज़िम्मन में हम अब क्या कर सकते हैं कि जो एमडी वासा साहब है, मैनेजिंग डायरेक्टर वासा, उनके पास टाइम ही नहीं है, ना वो किसी से मिलना पसंद फरमाते हैं, ना वो टेलीफोन पे इसका जवाब देना पसंद फरमाते हैं। तो इस्तदाद छोटी सी ये है कि या तो इस खबर का डिनाइल करें या एडमिट करें या बताएं कि ये क्या और क्यों कर हुआ है, और ये कौन सी मसरूफियात हैं, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन वासा का चला रहे हैं कि 20 से 25 करोड़ रुपए की गतरबूद, और आपको पिछले प्रोग्राम में 10 करोड़ की गतरबूद बताई थी कि उसकी बाबत वो लोग अभी तक कुछ करते नजर नहीं आ रहे। और मैं आपको बताता चलूं कि क्या ये मुमकिन है। फिर वही बात आई कि आम आदमी माचिस की डिब्बियां या जो चीजें भी आप लेते हैं, क्या आप इस तरह कर सकते हैं कि आप प्रोविंशियल सेल टैक्स की मद में जो भी आप चीज खरीदारी करते हैं या बेचते हैं, आप वो कहें जी हमने नहीं देना। आपके तो भाई टेटवा दबा करके हासिल कर लिया जाता है, क्योंकि आप और हम मामूली गरीब गुरबा टैक्स पेयर हैं, और जो बड़े लोग हैं वो तो टैक्स देते ही नहीं। और जब ये कॉन्ट्रैक्टर्स को 20 से 25 करोड़ रुपया टैक्स काटे बगैर दिया गया है, तो हमारे जराए ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ ये उनकी एक ओपन कनाइमेंट से, मेलाफाइड इंटेंशन से ये मुतलका फॉर्मेशन की वासा लाहौर के डायरेक्टर साहबान की और आला अफसरान की ये मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है कि किकबैक्स लेकर के ये 20 से 25 करोड़ रुपए की जो अदायगी की गई है, इनमें से 5 से 7 करोड़ आपने लिए रखा गया है कि जनाब ये कमीशन दी जाए। और आपको बताता चलूं कि एमडी वासा साहब को ये लाइलम है इन चीजों से। अगर वो लाइलम है तो फिर उस सीट पे कैसे और क्यों कर बैठे हैं। लॉ ऑफ लैंड तो ये कहता है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं उसके माली मामलात पे बिल्कुल आपकी पूरी ग्रिप होगी, और अगर आप नहीं रखेंगे तो आप नाअहल तस्वर किए जाएंगे, और नाअहली पे पीड़ा भी नहीं शेट होता है। मगर हमारे यहाँ ये सारे काम अफसर शाही, ये शाहाना मिजाज वाले लोगों पे कैसे होंगे। ये तो मामूली टैक्स पेयर पे ऐसे कवानीन का इतलाक किया जाता है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि हम पीएसटी के बगैर हम कोई चीज खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, मगर ये इदारे ये जनाब पीएसटी के बगैर कौमी खजाना को 20 से 25 करोड़ का नुकसान पहुंचा देते हैं, और मदीना की रियासत में इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। और मैं साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे मोतबर जराए के मुताबिक, मैं फिर से कहता हूं कि अगर इस बात में सदाकत नहीं तो एमडी वासा साहब इसका जवाब दें, या और या इसे एडमिट करें इसे, या इसे डिनाइल करें कि जनाब ये जो मुतलका मामला है इसमें से 80% जो जितने भी फॉर्मेशन के केसेस थे उनमें ये एडमिट किया गया कि जनाब ये जायद हमने पेमेंट्स कर दी हैं और हम ये वापस कर रहे हैं। और जब हाई एक्ट्स ने जब उनसे ये कहा कि जो आपने ये वापस ली हैं पेमेंट्स 80%, ये 20 से 25 करोड़ में, इसकी हमें भी दिखाइए, ये हम भी देखें कि आपने ये वापस ली है कि नहीं, तो वो आज तक 2019 से नहीं दिखा पाए। और हमारे जरा यही कहते हैं कि अभी तक वो पैसा माले मुफ्त दिले बेरहम जो आपके और हमारे जैसे टैक्स पेयर का है, वो 20 से 25 करोड़ रुपया वो गतरबूत हजम कर लिया गया है। और एक सवाल छोड़ता जाता हूं कि जो पीड़ा है, दूसरे डिसिप्लिनरी जो लॉज हैं उनका इतलाक आखिर कौन और कब करेगा, और एमडी वासा साहब कब इन चीजों के जवाब देंगे, और सीएम पंजाब या मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जिनके जेरे नगी ये सब कुछ आता है, वो ये कब देखेंगे। और अगर वो ये नहीं देख रहे तो क्यों नहीं देख रहे, ये सवाल आप सब लोगों का भी पूछने का है।